ऑक्सफोर्ड D2 और एक्सरसाइज है इसकी 2B। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। 8 आदमी एक पुल को 12 दिनों में बनाते हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अगर इसी ब्रिज को 6 आदमी मिलकर बनाते हैं तो वो कितना टाइम लेंगे। स्टेट दी असम्पशंस मेड। तो हमने इसका क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हमने जो सॉल्व करना है, ठीक है, विदाउट हम इसकी डिस्क्रिप्शन या इसकी हम डिटेल में जाते नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिखा है। सोल्यूशन है इसका, हमारे पास डेज कितने हैं, हमने जस्ट इसका फ्रैक्शन लेना है। डेज हमारे पास कितने हैं 12, मैन हमारे पास पहले कितने हैं 8, सेकंड हमारे पास मैन कितने दिए गए हैं 6, और हमने फाइंड करने हैं डेज कि अगर 8 आदमी 12 दिनों में एक ब्रिज को बनाते हैं तो 6 आदमी इसी ब्रिज को कितने दिनों में बनाएंगे। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वहाँ उसको हमने रिप्रेजेंट करना है x से। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर में हम लेंगे 6। 8 12 सा हमारे पास हो जाएगा 96। ठीक है, 8 मैन है, 12 डेज हैं, 8 को 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 96। ओवर में हम लेंगे 6, इनकी हम करेंगे कटिंग। जैसे कि 3 के टेबल से इसकी कटिंग होती है, 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 9 एंड 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 6। इसी तरह 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6। ठीक है, इस यहीं पे मैंने कटिंग नहीं की, अलग से किया है ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। मज़ीद हमारे पास इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 हमारे पास हो गया, एक यहाँ आ गया तो ये हमारे पास हो गया 12। 2 6 सा हमारे पास हो जाएगा 12, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 16 डेज। अगर 6 आदमी इस ब्रिज को बनाते हैं और तो वो 16 डेज लेंगे इसको कंप्लीट करने में, जबकि 8 आदमी अगर इस ब्रिज को बना रहे हैं तो वो 12 दिन लेंगे इसको कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 35 वर्कर आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट आ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। 35 वर्कर हैं, वो एक कंस्ट्रक्शन का काम है जिसको वो कंप्लीट करते हैं इन 16 डेज बिफोर दी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले द बॉस ऑफ द कंपनी का जो बॉस है इज टोल्ड दैट द नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज, कि 14 डेज के अंदर हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। assuming that all the worker work at the same rate। अब जितने भी वर्कर हैं वो सेम रेट पे काम कर रहे हैं। how many more worker does he need to employ in order to complete the project on time। इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए मज़ीद कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। डेज हमारे पास पहले कितने थे 16, ठीक है, वर्कर्स कितने थे 35। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है कि अब 16 की जगह पे इसको कम कर दिया गया है कि अब हमने 14 डेज़ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो 14 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए मज़ीद हमें कितने वर्कर की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर सी बात है, अब जहाँ पर डेज़ हमारे पास कम किए गए हैं तो हमें वर्कर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि अगर 35 वर्कर हैं और वो 16 डेज़ में काम करते हैं और उसी काम को अगर 14 डेज़ में कंप्लीट करना है तो हमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो भी ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x के, यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या है 16 हमारे पास डेज हैं, फाइंड हमने क्या करना है, ओवर में हम लिखेंगे 14, 16 ओवर 14, और हम 14 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 16 ओवर 14 मल्टीप्लाई 35। यहाँ पर जितनी हमारे पास कटिंग होती है हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कि हम इसको 7 से कटिंग करते हैं, 2 7 ज़ा हमारे पास हो जाता है 14 एंड 2 8 ज़ा हमारे पास हो जाता है 16। पहले इन दोनों की हम कटिंग करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 7 है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। ये भी हमारे पास कटिंग होगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40। 40 हमारे पास क्या आएगा, 40 हमारे पास आएंगे वर्कर या एम्प्लॉयज़। मीन्स कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए 14 वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो x इज़ इक्वल टू 40 हम लिखेंगे, और पहले हमारे पास कितने वर्कर्स थे 35।
40 में से हम 35 माइनस करें इज इक्वल टू हमारे पास आता है 5, मीन्स के 5 मोर वर्कर हमें चाहिए होंगे। उन्होंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास इसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें मज़ीद और कितने वर्कर चाहिए होंगे। तो आंसर जब हम लिखेंगे तो हम 35 में से 40 को माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 5, तो मोर 5 वर्कर हमें चाहिए होंगे। मोर वर्कर्स, ठीक है। मोर वर्कर्स मज़ीद कितने होंगे 35, टोटल 40 वर्कर हमें चाहिए, ठीक है। 35 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, 5 हम और लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 हो जाएंगे, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 5 मोर वर्कर्स नीड। फिर है आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड कर लेते हैं। अ कंसिगमेंट ऑफ फूडर कैन फूड 1260 कैटल्स, यानी एक खाने की जो चीज़ें हैं वो कैटल्स के लिए, या जैसे एक फार्म वगैरह होता है उसमें जानवरों को रखा जाता है, वो 1260 हमारे पास जानवर हैं वो मौजूद हैं फॉर 50 डेज़। उनके खाने के लिए जो खुराक है वो 50 डेज़ की है। गिवन दैट ऑल दी कैटल कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट फाइंड। अब इसी से अब वो जितने भी कैटल्स हैं वो सारे, मीन्स ज़ाहिर सी बात है अगर गाय है, बकरी है, कुछ भी है तो वो एक ही क्वांटिटी में खुराक लेते हैं। और नंबर 1 इसका आएगा द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंज्यूमेंट ऑफ फूडर कैन फूड फॉर 75 डेज़। इसी फूड को अगर हम 75 डेज़ तक चलाएं तो कितने कैटल्स के लिए ये इनफ होगा। तो पहले हमारे पास जो कैटल्स थे 1260 कैटल थे और 50 डेज़ के लिए उनके पास फूड था। अब जबकि डेज़ हमारे पास हो गए हैं कम, 75 डेज़ हो गए हैं, उसी खुराक को उन्होंने चलाना है 75 डेज़ तक, तो ज़ाहिर सी बात है कैटल्स हमारे पास क्या होंगी, कम होंगी। अब कैटल उतनी ही तादाद में रहें और डेज़ बढ़ जाएं और ख़ुराक की भी क्वांटिटी वही रहे तो फिर हमारे पास क्या होगा, आंसर नहीं आएगा। अब हमें कैटल्स की तादाद को कम करना होगा। द नंबर ऑफ़ कैटल्स, ठीक है, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फूड हमारे पास क्या है, कितने कैटल्स के लिए है, 1260 कैटल्स और 50 डेज़ के लिए। और नेक्स्ट फिर हमें इसी को पूरा करना है 75 डेज़ के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में एक प्रोजेक्ट है वो 16 डेज़ में कंप्लीट करना था, डेज़ कम किए गए और 14 डेज़ लेके आया गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डेज़ को बढ़ा दिया गया है कि अब हमने क्या करना है कि ज़्यादा डेज़ के लिए इस खुराक को हमने कैटल्स के लिए चलाना है। तो कैटल्स की तादाद कितनी होगी हमारे पास, डेज़ हमारे पास हो गए 50। सी फॉर कैटल्स रिप्रेजेंट किया है मैंने सी को, जस्ट शॉर्ट सा मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है, 1260। और इसी तरह डेज़ हमारे पास है 75 और हमने कैटल्स की जो तादाद है उसको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 50/75, 50/75 मल्टीप्लाई 1260। इनकी हम करेंगे कटिंग, जहाँ तक मुमकिन हो कटिंग हम इसकी करेंगे। हम इसकी करें 5 से, 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ पे चला गया तो 5 2 5 5 ज़ा हमारे पास हो गया 25। ये हमारे पास हो गई कटिंग, 5 1 ज़ा 5 एंड 0, ये दोनों पहले हमारे पास कट हो गए। थर्ड हम इसको कट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, ये दोनों भी कटिंग हो सकती है, यहाँ भी से भी कटिंग हो सकती है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ आ गया 26 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 1 यहाँ आ गया तो 10 हो गया, 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10। इसी तरह 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 एंड अब यहाँ ये 15 भी हमारे पास कटिंग होगी और इसकी भी हमारे पास कटिंग होगी। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 1 यहाँ पे आया तो 12 हो गया, 3 4 ज़ा हमारे पास हो गया 12, इसकी भी हमारे पास हो गई कटिंग। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, 10 मल्टीप्लाई 84। 10 को हम 84 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 840, यानी कि कैटल्स की तादाद हमारे पास 840 होगी। तो जब भी जाकर ये जो खुराक है वो 75 डेज़ तक हमारे पास चलेगी। इसका सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंज्यूमेंट ऑफ फूडर कैन लास्ट if it is used to feed
1575 कैटल्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1575 कैटल्स हों तो इसके लिए कितनी खुराक हमें चाहिए होगी, ठीक है, या वो कितने दिनों तक वो खुराक उनके लिए चलेगी। अब यहाँ पर पहले हमारे पास 12,000 था, अब हमारे पास हो गया 15,000। मीन्स कि हमारे पास कैटल्स की तादाद अब बढ़ा दी गई है। पहले डेज़ की तादाद बढ़ाई गई थी, अब हमारे पास कैटल्स ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। अगर वही खुराक हम रखते हैं और कैटल्स की तादाद हमारे पास 1575 हमारे पास होती है, तो ये खुराक कितने दिन तक उनके लिए काफ़ी होगी या कितने दिन तक चलेगी। ठीक हो गया जी। यहाँ हम लिखेंगे हमारे पास पहले क्या था, 50 डेज़ थे, और अब हमने जो चीज़ हमने फाउंड करनी होती है, हमने कटिंग सबसे पहले उन दोनों की करनी है, ठीक है। यहाँ पर पहले कैटल्स की तादाद थी 1260 और अब हमारे पास कैटल्स की तादाद है 1575, ठीक है। इन दोनों को कटिंग वाली जगह पे यहाँ मल्टीप्लाई या कटिंग जहाँ दी है उनको हमने यहाँ लिखना है, ओवर में हमने इनको नहीं लिखना। ठीक हो गया जी। लिख भी दें तो तब भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब हम इनकी करते हैं कटिंग हम कर रहे हैं 3 के टेबल से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ पे आ गया 25, 5 5 ज़ा 25, ये होगी हमारे पास कटिंग। 5 1 ज़ा 5 एंड 0, ये भी हमारे पास हो गया कट। फिर इसी तरह हम इसको फिर 5 से लेते हैं। 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास कट हुआ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 1 यहाँ आ गया, 10 हो गया, 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10। अब यहाँ हम करते हैं इसको फिर 5 से। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, अच्छा ये भी हमारे पास कट हो गया था, ठीक है। मज़ीद हम इसकी आगे कटिंग कर रहे हैं, तो इसकी कटिंग हमारे पास पहले इससे हुई, ठीक है। अब हम 63 की कटिंग हम इससे कर रहे हैं। फिर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास कट हो गया। यहाँ हम करें 3 8 ज़ा 24, 1 यहाँ पे आ गया, 3 4 ज़ा 12, इसकी हमारे पास कटिंग होगी। अब हम लेके जा रहे हैं इसको 3 के टेबल पे अगेन से। 3 7 ज़ा 21 एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 8, ये हमारे पास कटिंग हो चुकी है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे आ गया, 24 हो गया। 3 8 ज़ा 24, मज़ीद हम करते हैं तो 7 1 ज़ा हमारे पास हो गया 7 एंड 7 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 28। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 10 × 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 40 डेज़। यानी कि वही अगर हम खुराक रखते हैं और कैटल्स हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं तो ये जितनी हमारे पास खुराक होगी वो 14 डेज़ के लिए काफ़ी होगी या 14 डेज़ चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, यहीं से देख लेते हैं। एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज़ सफिशेंट फूड फॉर 72 एथल्स टू लास्ट 6 डेज़। अब एक कैंप है, ठीक है, वहाँ पर जो फूड है वो 72 यानी सोल्डर या सिपाही या जो भी ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए 6 डेज़ के लिए है। इफ़ 18 एथलीट्स आर एब्सेंट फॉर द कैंप, अगर इनमें से 18 जो लोग हैं वो माइनस हो जाते हैं या रिटर्न हो जाते हैं या वापस चल जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, हाउ मैनी मोर डेज कैन दी फूड लास्ट फॉर दी अदर एथल्स। अब जो फूड है वो बाकी जो लोग रह गए हैं वो उनके लिए वो कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। स्टेट दी असम्पशंस मेड, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास मीन्स के एक कैंप है, ठीक है, उसमें कुछ लोग हैं, उनके पास इतना फूड है जो 72 लोगों के लिए काफ़ी है 6 डेज़ के लिए, ठीक है। 72 पीपल्स हैं और 6 डेज़ के लिए उनके लिए ये वो खुराक है। अगर उनमें से 18 वापस जाते हैं तो फिर वो खुराक कितने दिनों तक चलेगी। सोल्यूशन हम लेते हैं इसका। एथर्स हमारे पास है 72 और डेज़ है हमारे पास 6, इसी तरह उनमें से 18 है और हमने फाइंड करने हैं यहाँ पर डेज़, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कम हो गए हैं लोग, तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। 18 हमारे पास माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिक्रीजिंग में ये चीज़ जा रही है। नंबर ऑफ़ पीपल हमारे पास डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो 72 में से हम माइनस करेंगे 18 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 54। अब हम जहाँ पर पीपल्स के बारे में लिखेंगे वहाँ हमने 72 नहीं लिखना, हम वहाँ पर लिखेंगे 54, यानी पहले हमारे पास थे वो 72, नेक्स्ट हमारे पास वो कितने हो गए 54। जहाँ हमने 18 लिखना था वहाँ हम लिखेंगे 54, क्योंकि 18 हमारे पास इसमें से क्रॉस हो गए, तो हमारे पास जो सेकंड क्वांटिटी इनकी आई वो आई 54 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 6 के साथ।
यहाँ इन दोनों की हम कटिंग करेंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा हमारे पास हो गया 54। ठीक है, इनकी हमारे पास हो गई कटिंग, ये आ गया 1 और ये हमारे पास हो गया 9। 72 को 1 से मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 9। चाहे तो इसको यहीं पे कटिंग कर लें और चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लें। जैसे 9 1 जा 9, 9 8 जा हमारे पास हो जाएगा 72। तो ये खुराक इनके लिए जो काफ़ी होगी वो 8 डेज़ के लिए होगी। 8 डेज़ में से हम अब कितने डेज़, अब उन्होंने क्या बोला कि अब हमारे पास हमने डेज़ फाइंड करने हैं कि मज़ीद कितने दिन ये खुराक हमारे पास चलेगी। तो पहले वो खुराक चल रही थी कितने दिन, 6 डेज़। ठीक है, अब मज़ीद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 8 डेज़। अब मज़ीद उसमें मोर डेज़ हमने नहीं करना, हमने ये फाइंड करना है कि कितने डेज़ और चलेगी। तो 8 में से हमने 6 माइनस किए इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 डेज़, यानी कि मज़ीद हमारे पास 2 दिन मज़ीद उन्होंने बोला है कि मज़ीद और कितने दिन चलेगी। तो मज़ीद में हमने क्या लिखना है कि 2 डेज़ मोर हमारे पास जो मज़ीद जो है वो ये खुराक चलेगी।